अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नए आने वाले जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो भी उनका सरमाया होता है, जो भी उनके फंड्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा कोइंस को बाय किया जाए, या अगर वो फीचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग की जाए, फीचर की पोजीशन को ओपन किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जल्द से जल्द बना सकें। और इसी चक्कर में अक्सर ऐसा होता है कि अपना नुकसान कर बैठते हैं, जो उनके फंड्स होते हैं वो सारे लॉस में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपने घर का बजट बनाते हैं। आपको पता होता है कि ये आपका अमाउंट है, इसमें से इतना अमाउंट इस काम के लिए है, इतना अमाउंट इस काम के लिए, इतना अमाउंट बिजली के बिल के लिए है, ये रसोई गैस के बिल के लिए है, और कुछ अमाउंट उसमें से ऐसा होता है जो आप अपने पास संभाल के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अमाउंट फिर वहाँ पे यूज़ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, यानी आपके पास जितने भी फंड्स हैं, तो उसको अगर आप प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे तो आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके साथ वो टेक्निक शेयर करेंगे कि जिसके ज़रिए या जिसको इस्तेमाल करके आप बेहतर अंदाज में अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकेंगे और बड़े नुकसान से बच सकेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। देखें, सबसे पहले तो आप ये करें कि आपका जो भी अमाउंट है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। पार्ट 1 50%, यानी अगर आपके पास $100 है तो आपने $50 पार्ट 1 में रखने हैं। पार्ट 2 में 40%। अब जो $50 आपके पास बच गए उसमें से $40 आपने पार्ट 2 में रख लेना है। पार्ट 3 में 10% रखना है, यानी कि अब वो जो आखिर में $10 बच गए हैं वो आपने पार्ट 3 में रखना है। इस तरीके से जितने भी आपके फंड्स हैं, जितने भी आपका पोर्टफोलियो है, जितने भी आपके पास USDT है, स्पेशली ये मैं बात करूँगा USDT के लिए, क्योंकि USDT अगर आपके पास मौजूद होंगे तो आप डिप में बाय कर सकते हैं या एक बेहतर अपॉर्चुनिटी में पोजीशन ओपन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मिस मैनेजमेंट की वजह से आपके पास फंड्स नहीं होते, एक अच्छी पोजीशन आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से आप पोजीशन ओपन नहीं कर पाते या उसको इनको बाय नहीं कर पाते और एक अच्छे प्रॉफिट से महरूम रह जाते हैं। तो इसी पर्पस के लिए आपने आपके जो भी फंड्स हैं उसको इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब हम बात करेंगे पार्ट 1 की, कि 50% USDT आपने पार्ट 1 में जो रखे थे उससे आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, उसे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए वो 50% फंड्स आपके होने चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो आपने पार्ट 3 में 10% रखा हुआ था, सिर्फ आपने वो इस्तेमाल करना है। यानी जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास $100 हैं तो पार्ट 3 में आपने $10 रखे हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपने सिर्फ $10 से करनी है, यानी जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसके 10% से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। और ये वो अमाउंट होता है कि जिसको गंवाने के लिए आप रेडी होते हैं, यानी अगर आपका लॉस हो जाए तो आपको इतनी ज़्यादा उसकी परवाह या फिक्र नहीं होती, और ये वो अमाउंट होता है कि जिसके लिए आप रेडी हैं कि उसका लॉस हो जाए। अब पार्ट 2 में जो हमने 40% USDT या पोर्टफोलियो बनाया था वो आपने रखना है इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए, कि अगर आपको ऐसी कोई भी पोजीशन नज़र आती है, मार्केट बिल्कुल डंप हो जाती है, तो वहाँ डंप में आपने बाय करना है। या अगर आप फ्यूचर खेल रहे हैं तो अगर आपको कोई ऐसी
अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि जहाँ पे पोजीशन लेके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपने ये 40% यूज़ करना है। लेकिन कोशिश यही करें कि ये 40% भी आप स्पॉट के लिए ही रखें और डंप में बाय करें, लेकिन एक साथ बाय नहीं करना है, स्टेप्स में बाय करना है। यानी 40% आपने रखा, उसमें से मार्केट ने डंप किया, आपने 10% के कोइन को बाय कर लिया, मार्केट ने और डंप किया, फिर 10% की बाय कर ली। इस तरीके से आपकी जो एवरेज है बाइंग की वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप इस मेथड को लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि स्लो स्लो आपका पोर्टफोलियो बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएगा और आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सिंपल सी होती है कि आपने एक प्राइस पे कोइन को बाय किया, उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई उसको आपने सेल कर दिया, और अगर प्राइस नीचे आई तो आपने थोड़ा सा और बाय कर लिया और अपनी बाइंग एवरेज को बेहतर कर लिया। दूसरी चीज़, अगर प्राइस नीचे चली जाती है तो स्पॉट में आपको लॉस सिर्फ उस सूरत में होता है कि आप उस कोइन को लॉस में बेच दें। अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो बेशक उसकी वैल्यू डाउन हो जाए, लेकिन जो कोइंस की क्वांटिटी है वो सेम रहती है। लाइक अगर आपने 100 कोइन बाय किए हैं तो वो 100 ही रहते हैं, चाहे उसकी वैल्यू नीचे भी आ जाए। जबकि फ्यूचर ट्रेड में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेड में अगर वैल्यू नीचे आती है तो आप लॉस में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं लॉस में तो आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं, और या फिर अगर आप पोजीशन ओपन रखते हैं, लिक्विडेशन को दूर करते चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उस पोजीशन को क्लोज करना पड़े और ज़्यादा लॉस में क्लोज करना पड़े। तो स्पॉट ट्रेडिंग तो बहुत सिंपल सी है, बहुत सादा सी है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ऐसे असूल हैं कि जिनको अपनाकर आप लॉस से बच सकते हैं, लेकिन ये वो असूल हैं कि जिन पे आपने सख्ती से अमल करना है। अगर आपने इसको सख्ती से फॉलो नहीं किया, मेक श्योर नहीं किया कि इन असूलों का फॉलो करें, तो आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमेशा आपने आइसोलेटेड मोड यूज़ करना है, वो भी सिर्फ 3x या 10x की लेवरेज लेके। अगर आप सादा की लेवरेज लेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा बने, लेकिन अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है तो उसी तरीके से लॉस भी आपका ज़्यादा होगा, प्लस आपकी लिक्विडेशन कम हो जाएगी और आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइसोलेटेड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप क्रॉस मोड यूज़ करेंगे तो अगर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाती है या ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है और लिक्विडेशन की सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर आपके वॉलेट में जितना भी अमाउंट है, जितने भी कोइंस हैं, वो सारे के सारे लिक्विडेट हो जाएंगे। आइसोलेटेड में ये होता है कि आपने अगर $10 से पोजीशन ओपन की है और अकाउंट लिक्विडेट भी होता है तो आपके सिर्फ $10 का लॉस होगा। तो ये बात याद रखें कि जब भी फ्यूचर ट्रेड करें आइसोलेट मोड में करें, और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम 3 to 10x की लेवरेज लें। दूसरे नंबर पे इस बात को मेक श्योर करें कि आप फ्यूचर ट्रेड जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों, यानी कि फालतू पैसे पड़े हुए हैं, उनसे करें। यानी यूँ समझ लें कि वो अमाउंट के जो अगर लॉस भी हो जाए, आपके पास से चला भी जाए, तो आपको दुख ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो, आप किसी परेशानी का शिकार ना हो, उस अमाउंट से आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। और ये माइंड में रख के करनी है कि ये आप लॉस करने के लिए ही खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पे फ्यूचर ट्रेडिंग का जो सबसे अहम असूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने प्रॉफिट के लिए अपना कितना अमाउंट रिस्क पे लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप $2 बनाने के चक्कर में अपने $6 का रिस्क ले रहे हों कि अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपके $6 का लॉस हो जाए।
तो इस चीज़ को पोजीशन लेने से पहले आपने कैलकुलेट करना है, देखना है कि आप कितने प्रॉफिट के लिए कितना लॉस ले रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो एक रूल है वो होता है 1:2, यानी अगर आप $2 कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना $1 जो है वो लॉस पे लगाते हैं, कि अगर लॉस होगा तो $1 का होगा, प्रॉफिट होगा तो $2 का होगा। चौथे नंबर पे जो असूल है वो है स्टॉप लॉस। बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड ओपन कर देते हैं फ्यूचर में, और ट्रेड उनके अगेंस्ट चली जाती है और वो इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि ये वापस आएगी और उनके फेवर में चली जाएगी, लेकिन वो अगेंस्ट जाती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि आपको या तो मजबूरन अपनी ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है और या बहुत ज़्यादा लॉस में आप चले जाते हैं। छोटे ट्रेडर्स के लिए तो शायद ये बात इतनी ज़्यादा अहम ना हो, लाइक अगर आपने $10 से पोजीशन ओपन की है, आपके पास $100 हैं, तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे और आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है तो आपको $10 का लॉस होगा। लेकिन ऐसे ट्रेडर्स जो बड़े ट्रेडर्स हैं, लाइक अगर आपने $500 या $1000 या $5000 से पोजीशन को ओपन किया है, तो सोचें अगर वो लॉस में चली जाए या लिक्विडेट हो जाए तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। और अक्सर नए आने वाले ट्रेडर्स जो हैं वो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि स्टॉप लॉस लगाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप छोटा लॉस करके ट्रेड से बाहर आ जाएं, बजाय इसके कि आप बड़ा लॉस कर जाएं। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। इसके साथ साथ टेक प्रॉफिट का टारगेट रखें। बगैर टीपी के आप ट्रेड ना करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने टेक प्रॉफिट का टारगेट सेट नहीं किया, प्राइस ने विक मारा, आपकी फेवर में ट्रेड गई, लेकिन चूंकि आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ था, प्राइस वहाँ से वापस आ गई और आप उस प्रॉफिट से महरूम रह गए। तो जिस तरीके से स्टॉप लॉस ज़रूरी है, इसी तरीके से टेक प्रॉफिट का टारगेट सेट करना भी इंतहाई ज़रूरी है। पाँचवें नंबर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स ये चाहता है कि वो स्टॉप लॉस ना लगाए, मतलब वो इस बात पे बज़िद है कि जी मैं तो बगैर स्टॉप लॉस के ही ट्रेड करूँगा, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो फिर इस तरीके से पोजीशन ओपन करे कि उसकी लिक्विडेशन जो है वो ज़ीरो हो, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में आप लॉस से बच सकते हैं जब आपकी लिक्विडेशन ज़ीरो हो। छठे नंबर पे लिक्विडेशन ज़ीरो करने के लिए एक पूरा तरीक़ेकार है, एक मेथड है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन ज़ीरो हो सकती है। सबसे पहले तो आपने जो भी लेवरेज यूज़ करनी है वो 10x से कम की होनी चाहिए। 10x से जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी लेवरेज, आपकी लिक्विडेशन का जो पॉइंट है वो मज़ीद कम होता चला जाएगा और आप ज़्यादा जल्दी लिक्विडेट हो सकते हैं। तो आप जितना कम लेवरेज यूज़ करेंगे, आपकी लिक्विडेशन उतनी ज़्यादा दूर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 90% मार्जिन जो है वो ट्रेड में लगाना है। यानी कि एक मिसाल है कि अगर आपके पास $100 है, उसमें से आपने सिर्फ $10 से पोजीशन ओपन करनी है, रिमेनिंग जो $90 हैं वो आपने मार्जिन में ऐड कर देना है। इस तरीके से आपकी लिक्विडेशन जो है वो दूर हो जाएगी। यानी जब आपने पोजीशन ओपन की तो उस वक्त आपने $10 से पोजीशन ओपन की, लेकिन बाद में मार्जिन में आपने $90 को ऐड कर दिया, तो आपकी लिक्विडेशन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। आखिर में हम फिर एक दफ़ा बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की, कि स्पॉट ट्रेडिंग बगैर लॉस के कैसे की जाए। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है सब्र, कि आपने जज्बाती नहीं होना है और अपने अंदर सब्र पैदा करना है। क्योंकि स्पॉट में आपने एक दफ़ा एंट्री ले ली, कॉइन को बाय कर लिया, तो अब वो आपके पास मौजूद है और अब आपने वेट करना है उस टाइम का कि जिस टाइम वो
उसकी प्राइस ऊपर जाए और आप उसको सेल आउट कर सकें। तो यकीनन ये एक सब्र आज़मा काम है, इसके लिए आपको सब्र से काम लेना होगा। आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इसी तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से ज़्यादा होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, नुकसान के चांस ज़्यादा होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान का चांस उस वक्त तक ज़ीरो होता है जब तक आप उसको सेल ना कर दें लॉस में। अदरवाइज़ आप अगर सब्र से काम लेते हैं तो वो प्राइस ऊपर जाएगी और आपने उसको सेल कर देना है प्रॉफिट में। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आप जब भी कोई कोइन बाय करें तो उसे होल्ड करके रखें, उसे कभी भी आप लॉस में सेल ना करें। दूसरे नंबर पे बहुत अहम बात है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कि आप ऐसी कोइन सेलेक्ट करें कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। यानी आपने पूरी रिसर्च करके वो कोइन बाय करनी है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने कोई भी कोइन देखी और आपने कहा कि जी ये कोइन तो बहुत अच्छी है और ये ऊपर जा रही है और आपने उसको बाय कर लिया। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग एक होल्डिंग ट्रेडिंग है कि जिसमें आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एक ऐसी कोइन सेलेक्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो। तो जब आप ऐसी कोइन सेलेक्ट करके स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा और इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।